कई बार क्या होता है कि हमें सीधे क्वेश्चन पेपर मिल जाता है कि सीरियल अरेंजमेंट करो इसका फाइलम किंगडम ऑर्डर का। तो इसलिए मैंने आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, याद करना। क्यों पी सी ओ में लगा फंगस, एफ जी एस मतलब क्या हुआ। देखो पहले फ़ोन्स नहीं थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, तो हम पीसीयू का इस्तेमाल करते। अब मोबाइल फ़ोन से आ गए, पीसीयू पता नहीं किस कोने में पड़ा है और उसमें फंगस लग गया है, ठीक है ना। तो क्यों पीसीयू में लगा फंगस, तो उसका रीजन यही है कि मोबाइल फ़ोन से आ गए। अब इसको कैसे, ही ट्रिक का मतलब क्या, कैसे याद करें। के फॉर किंगडम, के फॉर किंगडम, एफ फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस और एस फॉर स्पीसीज, है ना। पीसीओ में लगा फंगस, तो हम इस तरह से इसको ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। पीसीओ में लगा फंगस, पीसीओ में लगा फंगस, इस तरह से रट्टा मार लो तो जल्दी आ जाएगा। पीसीओ में लगा फंगस। कभी कभी तुम्हें एस और टी को मतलब सीरीज और ट्राइब्स को भी अरेंज करना आ जाए तो कभी तुम भूल जाओ, तो इसको याद याद करना। इसको 3 हिस्से में बांटना, 2 हिस्से, 2 के टुकड़े से करना, 2 टुकड़े से करना। के को ऐसे ही छोड़ देना और तुम लिख देना सीरीज को ट्राइब के, मतलब एस टी अल्फ़ाबेट में एस पहले आता, टी बाद में आता, तो तुम एस पहले लिख देना और टी बाद में लिख देना। मतलब देखो सीरीज, एस फॉर सीरीज यहाँ लिख देना, टी ट्राइब यहाँ लिख देना, ठीक है। सीरीज यह अभी कभी कोहट भी यहाँ पर लिखने को आता है, कोहट कोहट कोहट, ये भी मतलब ये क्या है, ये सब कैटेगरीज हैं, ये सब कैटेगरी सुपर कैटेगरीज हैं। इसको मोस्ट इफिशियंटली अगर किसी का क्लासिफिकेशन करना हो तो सुपर सुपर कैटेगरी सब कैटेगरी का इस्तेमाल करना। तो वही चीज़, सीरीज कोहट को यहाँ पे और टाइप को यहाँ पे अरेंज करते हैं, है ना। लेकिन प्लांट के केस में, प्लांट के केस में क्या करेंगे, प्लांट के केस में फाइलम नहीं करते हैं। प्लांट में फाइलम की जगह कहते हैं डिवीजन, डिवीजन ये कहते हैं इसको। प्लांट की स्टडी करेंगे, प्लांट्स का डिवीजन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे तब हम डिवीजन लिखेंगे। एनिमल का क्लासिफिकेशन करेंगे तब फाइलम लिखेंगे। बाकी सब यही है, पीसीयू में लगा फंगस, पीसीयू में लगा फंगस, पीसीयू में लगा फंगस, इस तरह को इसको इस तरह याद। लेकिन कभी पूरा टर्म दो तो स्पीसीज इसको कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये होती है स्पीसीज, होती है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये रियल होती है, इंटरब्रीडिंग होते हैं इसके पास जितने भी एक स्पीसीज होती वो इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन होती। इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन को ही स्पीसीज कहते हैं, इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन को ही स्पीसीज कहते हैं, राइट। लेकिन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन तो हम लेबोरेटरी में कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी होता है वो भी इंटरब्रीडिंग हो सकता है, क्रॉस ब्रीडिंग, इनब्रीडिंग। तो हम क्या करते हैं, इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन इन नेचुरल हैबिटाट, नेचुरल हैबिटाट में अगर इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं, मार्फोलॉजिकली सिमिलर भी होना चाहिए, मार्फोलॉजी सिमिलर होना चाहिए उन एनिमल्स की या उन ऑर्गेनिज की, लिविंग ऑर्गेनिज की, तो वो बेसिक स्पीसीज कहलाते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाती है। तो लार्जेस्ट यूनिट क्या हुई, लार्जेस्ट यूनिट हो गई किंगडम। किंगडम ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है। तो यह नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर इंक्रीज होते हैं, नीचे इधर से इधर आएंगे तो नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर इंक्रीज होंगे, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है, अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर डिक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे। और इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, इस अरेंजमेंट को कहते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची, टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची, हायरार्ची। तो ये क्या होता है, ये पर्टिकुलर कैटेगरी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टैक्सॉन। किसी पीसी फाइलम को ले लो, क्लास को ले लो, ऑर्डर को ले लो, फैमिली को ले लो, तो फिर इनको पर्टिकुलर कैटेगरी कहेंगे, पर्टिकुलर कैटेगरी कहेंगे टैक्सॉन। क्या बोलते हैं, टैक्सॉन कहते हैं, टैक्सॉन। तो कोई पूछे कि अरेंजमेंट ऑफ टैक्सॉन क्या कहलाता है, अरेंजमेंट ऑफ टैक्सॉन कहलाता है टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची। टैक्सोनॉमिकल, ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची हाल पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची लिखा है, अरेंजमेंट ऑफ टैक्सॉन अकॉर्डिंग टू, या फिर टैक्सॉन ना कह के इसको रैंक भी बोलते हैं, रैंक भी बोलते हैं। टैक्सॉन को हो, रैंक को हो, ये कैटेगरी को हो, कैटेगरी भी वही बात है, लेकिन मोस्ट बायोलॉजिकल टर्म कहें तो टैक्सॉन होता। अरेंजमेंट ऑफ टैक्सॉन को हायरार्ची कहते हैं। एपी डी कंडोली ने टैक्सोनॉमी बढ़ दिया था, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, ए पी डी कैंडोली ने इसको टैक्सोनॉमी बढ़ दिया था, एपी डी कंडोली ने टैक्सोनॉमी बढ़ दिया था, एपी डी कंडोली ने।
अब सवाल उठता है कि हम इसको अरेंज कैसे करें। चलो सीखते हैं थोड़ा। जैसे कि हमारे लिए हमारे चार और कुछ ऑर्गेनिज्म लेते हैं, जैसे लायन को कहते हैं लियो, स्पीसीज होती है इसकी लियो, और इसका नाम होता है, एक होता है पैरडस और एक होता है टाइगरिस। ठीक है, टाइगरिस। कैट को भी ले लो। चलो देखो, लियो, लिपर्ड और टाइगरिस, इसको लायन, लिपर्ड एंड टाइगरिस, इनकी ये स्पीसीज है। लेकिन इनका जीनस क्या होगा? इनका जीनस होता है पैंथेरा। इनका जीनस होता है पैंथेरा। इस पैंथेरा जीनस की 3 स्पीसीज, हालांकि और भी स्पीसीज हो सकते हैं किसी भी जीनस में। इसका जीनस होता है फेलिस। कैट का जीनस हो गया फेलिस, और पैंथेरा की स्पीसीज जो होगी लियो, लिपर्ड, टाइगर्स। तो इनका पूरा नाम क्या होगा? अगर लायन का पूरा नाम पूछे तो पैंथेरा लियो, अगर पैरडस मतलब कि लिपर्ड का पूरा नाम पूछे तो पैंथेरा लिपर्डस, और टाइगर का पूरा नाम पूछे तो पैंथेरा टाइग्रिस। अगर फेलिस का पूरा नाम पूछे तो इसका नाम था फेलिस डोमेस्टिकस। इसका, हालांकि कैट को अगर डोमेस्टिकस बोलते हैं, फेलिस डोमेस्टिकस। तो ये स्पीसीज जो नेम हो गए, ये जीनस नेम हो गए। तो इसका फैमिली नेम क्या होगा? फैमिली इनकी होगी फेलिडी। फेलिडी इनकी नेम होती है, जी फैमिली होती है। तो इनका ऑर्डर होगा कार्निवोरा। कार्निवोरा में एक और एनिमल है जिसमें जानते हैं डॉग होता है कार्निवोरा। अब कार्निवोरा की बात करें, इसका ऑर्डर हो गया कार्निवोरा। कार्निवोरा किस क्लास में आता है? कार्निवोरा क्लास में आता है मैमेलिया। तो मैमेलिया में क्या सिर्फ कार्निवोरा तो नहीं, इसके अलावा और भी आता ऑर्डर होता है एक प्राइमेटा, जिसमें आता है ह्यूमन। प्राइमेटा होता है एक ऑर्डर, इसमें आता है ह्यूमन। और ह्यूमन की फैमिली होमिनिडी होती है। और होमिनिडी का जीनस होमो होता है, और इसका क्लास होता है, स्पीसीज होती है सैपियंस। होमो सैपियंस। तो नाम ह्यूमन का नाम हो गया होमो सैपियंस, फैमिली होगी होमिनिडी, ऑर्डर होगा प्राइमेटा, क्लास होगा मैमेलिया। तो किस किंगडम में होंगे ये किंगडम होगा इनका एनिमल किंगडम, या एनिमेलिया कह सकते हैं, एनिमल किंगडम। तुम देख रहे हो नीचे जाने पर हम फैलते जाता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता जा रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम जब डिसाइड करते हैं किसी, तो हम नीचे आने पर नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ऊपर जाने पर नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। मतलब ऊपर जिन बड़ी कैटेगरी में जाने पे हम काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा आइसोलेट करना, आइडेंटिफाई करना किसी भी ऑर्गेनिज्म को। और हम जितना नीचे आएंगे हमें उतना ही आसान होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना। चलो सीखते हैं पेड़ों के बारे, प्लांट्स के बारे। सेम ऐसे ही प्लांट्स के बारे में होता है।